Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I'm Said Sheikh. खावातीन हज़रात, ये जो हमारा सिलसिला है CMA स्टोरीज, CMA स्ट्रगल्स, CMA सक्सेस स्टोरीज, CMAs working abroad, CMAs in Pakistan, CMAs in industry and CMAs in banking industry. आज हमारे CMA साहब हैं जनाब कामरान महमूद भट्ट साहब, जो बैंकर हैं बाई his career. And Assalamu alaikum Kamran Mahmood Bhatt Sahab, and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, और आई रियली अप्रिशिएट माशाल्लाह जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जो पर्पस से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से आपके मैंने कुछ वीडियोस पुरानी जो देखी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप माशाल्लाह जिस एफर्ट से और जिस लगन से और जिस कमिटमेंट से ये काम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ CMAs इज रियली रिमार्केबल। थैंक यू भट्ट साहब फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। ये सब आपकी डेफिनेटली हमारे जो दोस्त हैं उन सब के तावन है, और जाहिर है कि एट दिस एज I would also like to share my experience, and also my experience along with the experience of my colleagues, sir. So just for the betterment of society, for guiding the young lot. और थैंक यू वेरी मच, आज आपने हमें टाइम भी दिया हुआ है और सो नाइस ऑफ यू। अच्छा कामरान साहब, आपका जो प्रोफाइल है इज वेरी इंटरेस्टिंग एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज CMAs आर कंसर्न, क्योंकि CMAs बहुत कम बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन उतने नहीं है जितने के अदर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका करियर माशाल्लाह, यू आर मिस्टर कामरान महमूद भट्ट, एंड एट दिस पॉइंट यू आर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट in one of the leading bank, rather the leading Islamic bank of Pakistan, जो कि मिजान बैंक है जी। You have over a 25-year experience, including 25-year experience, including 17 years in Islamic bank. और सर अपने बारे में आप खुद आप बताइएगा कि 2007 में आपने ICM में क्वालिफाई किया है, और आपने मुझे बताया 1994 में आपने ICM में एडमिशन लिया है। तो थोड़ा सा अपना स्टार्ट ऑफ द करियर बताइएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ MCOM एंड योर BCom हाउ यू स्टार्टेड योर करियर, एंड साथ साथ आपने ICM में क्वालिफाई किया है, ये जो स्ट्रगल का टाइम था ये हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बहुत इंटरेस्टिंग था। बेसिकली एज यूजुअल उस टाइम पे जब हमारे टाइम थे, नॉर्मली लोग पसंद करते थे इंजीनियरिंग में जाना या डॉक्टर बनना, तो हमारी भी ख्वाहिश बचपन से वो ऐसी ही थी कि इंजीनियर बनेंगे। लेकिन FSC में ऑब्वियसली मेरिट उस तरह से ना बना, और एक नई फील्ड जो मेरे पास डिस्कवर हुई, दैट वाज कॉमर्स लाइन। अच्छा, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि वंस यू हैव टारगेटेड टू बी इंजीनियर और टू बी अ डॉक्टर प्योरली टेक्निकल, और आपने FSC में आपने उसी हिसाब के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, and after that if somebody asks you to convert your mind towards the commerce and art subject, ये is very difficult sir. जी वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब BCom में आए तो पहले 3-4-5 माह तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। एनीवे फिर जब स्ट्रीट बनी और काम शुरू किया, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन थोड़ी गैदर की और उस पर हमने पढ़ना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसमें BCom हमने एडमिशन जो था दैट वाज इन हेले कॉलेज, और उसके बाद मास्टर्स में MCOM भी हेले कॉलेज से किया विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। और आफ्टर दैट मेरी जो जॉब थी दैट वाज बेस्ड ऑन BCom एक्चुअली। अभी हमारे मास्टर्स के रिजल्ट्स नहीं आए थे। और your first job was based on the BCom? जी, ऑन द बेस ऑफ BCom। इंटरेस्टिंग। और ये बड़ा मजे का था, क्योंकि मैंने MCOM में जब एडमिशन लिया तो उस वक्त उसके साथ साथ मैंने ऑप्शन जो ऑप्ट की वो थी मेरी ICMA के लिए। मैंने साथ ICMA शुरू कर दिया, और ऑब्वियसली जो BCom बेस पे जॉब मिली उसमें जो निखार था दैट वाज फ्रॉम ICMA। मैंने उसकी क्वालिफिकेशन जो शुरू की हुई थी, जब मेरा इंटरव्यू हुआ आई वाज इन पार्ट 4। तो वो एक बेसिस जो थी एजुकेशन की, वो स्ट्रेंथ जो थी वो ICMA से मुझे मिल चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मास्टर्स नो डाउट मैंने बाद में किया, ज्वाइनिंग अपनी जब मेरी होने वाली थी उस वक्त मेरे रिजल्ट आए मास्टर्स के, लेकिन मेरा जो स्ट्रेंथ थी वो वाज ICMA, क्योंकि मैंने ICMA के 3 पार्ट क्वालिफाई कर लिए हुए थे, चौथे पार्ट में मैं था, और जॉब शुरू करने के बाद मैंने 4th पार्ट किया। तो 4th पार्ट करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जॉब हो गई शुरू, और मेरी जो मूवमेंट थी वो लाहौर से, आई वाज हॉस्टलाइड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो जब मेरी जॉब हुई तो मुझे गुजरांवाला मूव करना पड़ा, क्योंकि बेसिकली आई वाज फ्रॉम गुजरांवाला।
तो वहां पे आपको पता है कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस का सिलसिला होता था पहले, हाँ जी, at that रिटन time is कॉरेस्पॉन्डेंस through का। हाँ जी, correspondences, yes, yes. जी, जी। हम्म, तो वो ऑप्ट किया, तो वो बड़ा एक मज़े का था। आपने शायद देखा होगा, मेरा 1994 का स्टार्ट था, लेकिन 2007 में मैंने क्वालीफाई किया। हाँ जी, तो जब उधर में गए तो पार्ट 4 मैं यहाँ से लाहौर से करके गया। जब उधर गए तो कॉरेस्पॉन्डेंस पे काम शुरू हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंस पे जब भेजना शुरू किया और जब पेपर आने से कुछ पहले रिजल्ट्स पता चलते हैं उसके असाइनमेंट्स के, तो पता चला कोर्स चेंज हो गया और जो असाइनमेंट का पूरे क्वेश्चनर्स से वो सारे चेंज हो गए और जितनी असाइनमेंट्स भेजी हुई थी ज़ाया हो गई। that is तो interesting क्या मतलब कि जब आपका that was when you are in your final part. जी, जी, फाइनल पार्ट। अच्छा, अच्छा। तो वो एक टर्म ज़ाया हुई उसमें, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है असाइनमेंट वैलिड नहीं थी। फिर अगले टर्म में दोबारा बना के भेजी, फिर वैलिड हुए। पेपर दिया। ऑब्वियसली वो एक क्राइटेरिया जो आपको पता है बड़ा टफ होता था हमारे लिए कि सबके लिए एज मस्ट होता है पास करने के लिए। ऐसे ही है जी। तो उसमें बाकी 2 में तो ए आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फंस गई मेरी। बल्कि रादर मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरा ए प्लस आया, वो तो एग्जाम्पशन हो गई। हम्म। और मार्केटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो दरमियान में रुकावट आ गई। इसका मतलब वो कि जो तो फाइनल पार्ट में आपको काफी टाइम लगा था। जी, फाइनल पार्ट में ही मुझे टाइम लगा एक्चुअली। फाइनल टाइम। हाँ जी, हाँ जी। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब रुक गई तो उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स ली, नहीं क्लियर हुआ। और जब बैंक में गए, आपको पता है बैंक के एग्जामिनेशंस होते हैं अपने आईबीपी के। उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें अर्निंग थी। ऑब्वियसली मैंने आई अर्न्ड अबाउट 1,25,000 इन दैट टाइम, जब के हम्म। बड़े अच्छे टाइम थे। तो हम मतलब उसमें इंटरेस्ट चला that गया। was the incentive given by the bank. बाय द बैंक, जी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। और नेचुरली उसमें आईसीएमए का बहुत रोल था, क्योंकि जो हमने जो चीज़ें यहाँ पढ़ी हुई थी वहाँ पे बड़े आसानी से हमने वो क्लियर कर लिया उसको। वो किया, उसके बाद थोड़ा-सा वैसे सुस्ती हो गई। जब आप एक सेंटर से दूर होते हैं अपने, और गुजारा में उस वक़्त बहुत ज़्यादा आईसीएमएस नहीं थे, 2, 4, 5 गिनती के लोग थे। हम्म। तो वो एक इंटरेस्ट थोड़ा-सा लैग किया। एनीवे फिर जब दोबारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ 2-3 साल बाद, तो कोर्स नया आ गया, उसमें एब्ज़ॉर्ब हुए, 3 पेपर नए ऐड हो गए, आईटी का था और 1-2 ओ और माय पेपर गॉड। से। मतलब कि इससे पहले आपकी असाइनमेंट नहीं आ गई, इस बार कोर्स नहीं आ गया। कोर्स नया आ गया। हम्म। वो जब उसको कॉरेस्पॉन्डेंस पे कंप्लीट किया, पेपर दिया, अनफॉर्चुनेटली फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर रुक गई। तो उसके बाद फिर 2007 में आपको याद होगा सिलेबस दोबारा रिवैम्प हो रहा था, नया आना था सिलेबस, और हम्म। 2 अटेम्प्ट्स रहती थी। तो उस वक़्त फिर समझ आई कि यार अब इसके बाद चांस दोबारा नए पेपर देने से बेहतर है दोबारा अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में फिर जब मैंने पेपर दिए, तो क्वालिफाइड फॉर 5th पार्ट या लास्ट पेपर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वालिफाई कर लिया। माशाल्लाह। और मतलब उसकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिले होने की एक रीजन सर ये भी तो थी ना, एक दो बार ये कोर्स चेंज हुआ है, प्लस आप यू आर ऑलरेडी डूइंग द बैंकिंग जॉब, और बैंक की जॉब जी, आपको पता है ज्यादा क्लोजिंग मतलब ईयर एंड पे, और उसको मतलब कि ये भी एक चैलेंज होता है। नहीं, बैंकिंग जॉब बहुत बड़ा चैलेंज है जी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप बिल्कुल उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कुछ और कर सकें। और नेचुरली उसके दरमियान में मेरी शादी भी हो गई थी और वो एक नई जॉब होती है। जी। तो जॉब के एक जॉब के साथ दूसरी जॉब, वो दो फिर जी आपको थोड़ा-सा जी। टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। और नई इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो वहाँ की अपनी लर्निंग बहुत सारी होती है जो आपको करनी होती है। बीइंग मैं, क्योंकि मैं जब गया था तो मैं क्रेडिट्स डिपार्टमेंट में गया था। ठीक और है। क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो बहुत टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसकी लर्निंग अपनी होती है। तो एनीवे जी, वो टफ टाइम था और उसमें साथ-साथ पढ़ा और किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर किया। आईसीएमए की जो मुझे बेनिफिट स्टार्ट से हुआ जी मास्टर्स में। फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने एमकॉम का किया तो सेकंड सेमेस्टर से मैं खुद अपनी जो है वो ट्यूशंस पढ़ा के अपने जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी हॉस्टल में रहने की, खाने-पीने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी खुद कर लेता था। दैट वाज़ ड्यू टू कि मेरी एक बैकग्राउंड आईसीएमए की वजह से गुड अल्हम्दुलिल्लाह जॉब। बन गई थी। मैं अपने अर्निंग जो है फ्रॉम मास्टर्स मैंने शुरू कर दी थी। जब आईसीएमए की जो इंडस्ट्री है वो आप इंडस्ट्रियल एरिया में या कंसल्टेंसी में आप जाते हैं तो उसमें जंप्स हैं। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में एज़ सच आप जब ब्रांच बैंकिंग में होते हैं तो उस वक़्त कोई ऐसा जंप नहीं है। मार्क्स वाइज़ के कि दैट एड्स वैल्यू टू योर सीवी एंड योर प्रमोशंस। तो उसका मुझे बेनिफिट ज़रूर मिला इस चीज़ का कि जब मेरी प्रमोशंस थी या इंक्रीमेंट्स था तो उसमें एक वैल्यू ऐड करता था। उसके माशाल्लाह। नंबर्स होते थे, वो ऐड करते थे। लेकिन एज़ सच उसकी वज़ह से फौरी जंप नहीं था। लेकिन ये कि थ्रू आउट माय करियर आज तक भी हेड ऑफिस लेवल में कहीं पे भी आई एम द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन ब्रांच बैंकिंग।
इन मिजान बैंक में, एरिया मैनेजर्स में, लॉट में, सब में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आईसीएमए की बेस पे फिर मैंने इफ़ा से भी कंप्लीट किया। उससे पहले दरमियान में मैंने एमकॉम के बाद एमबीए भी किया। तो वो 96 में मैंने एमबीए किया, 97 में जो है मैंने वो इस सॉरी 96 में मैंने एमकॉम किया, 97 में मैंने एमबीए कर लिया। और वो सारा बरकत आप मतलब समझे कि क्वालिफिकेशन की जो थर्स्ट थी आप में शुरू से थी, और ये आपके साथ साथ माशाल्लाह चलती रही। थ्रस्ट थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी जितनी आईसीएमए ने एस्टेब्लिश कर दी थी। माशा जब आईसीएमए में आप आते हैं तो आपका जो ना टेम्परामेंट यकसर चेंज हो जाता है। मतलब आईसीएमए का एक ही करने का तरीका है जो मुझे आज तक समझ आया, नेवर गिव अप। आप हार्ड वर्क और कमिटमेंट के साथ आप चलते रहें और आप क्वालिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब रुकता नहीं है काम। एक ही चीज है जो आईसीएमए में जरूरत है, उस वो है हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट की। हार्ड आप वर्क कमिटमेंट एंड के साथ, कमिटमेंट, दैट इज मस्ट। मतलब किसी भी जी वैसे किसी भी प्रोफेशन के लिए आपको हार्ड वर्किंग एंड कमिटमेंट टू योर जॉब, लॉयल्टी टू योर प्रोफेशन, ये मस्ट है सर। जी बिल्कुल। मेरे नज़दीक तो शेख साहब ये है कि सिंपली आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, आप किसी जॉब पे हैं, आप उससे उतना ही प्यार करें जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको प्यार और इज्जत करेंगे उस प्रोफेशन की, उस एजुकेशन की, तो बाहर के लोग भी आपकी उसी तरह से इज्जत और प्यार वाह, करेंगे। वाह, ग्रेट थिंग, ग्रेट तो थिंग। इसलिए अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने इंस्टीट्यूट की, अपने प्रोफेशन की उस तरह से इज्जत और प्यार करना चाहिए जो आप बेस्ट लेवल पे कर सकते हैं। माशाल्लाह, तभी आप ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज को करना। माशाल्लाह। अच्छा, कामना भट्ट साहब, आप आईसीएमए की जो जो ब्रांच काउंसिल में भी आप मेंबर रहे हैं, और आपकी मैंने देखा, यू आर वेरी एक्टिव पर्सन ऑलवेज, व्हेनेवर आई सी यू, आई हैव बीन सीइंग यू वेरी एक्टिव इन आईसीएमए की मेंबर्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा है। ज़ाहिर है आपकी ब्रांच बैंकिंग से आप आए हो, अब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो, एरिया मैनेजर भी हो, तो ये माशाल्लाह प्लस आपकी ज़्यादा फैमिली लाइफ भी है। तो इतना टाइम आप आपस में हाउ यू जस्टिफाई विद योर फैमिली, क्योंकि इतना टाइम आप प्रोफेशन में भी देते हो, बैंक में भी देते हो। जी, फैमिली कई दफा कहती है कि बिस्तर आप बैंक में ही लगा लें। हाँ, लेकिन एनीवे, ये सर बात सिंपल सी शिक्षा वही है कि आपने जो काम करना है वो करना है। उसको जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, यू नीड टाइम मैनेजमेंट, यू नीड टाइम मैनेजमेंट इज शेड्यूल ऑफ मस्ट, योर टाइम वर्क। मैनेजमेंट इज मस्ट। ये आईसीएमए के अक्सर हम इंटरव्यू करते हैं सर, आईसीएमए डॉक्टर्स, इंजीनियर, टाइम मैनेजमेंट, हर प्रोफेशनल ये आदमी कहता है जी अगर मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, मैं और भी इससे अलावा भी काफी काम मैं कर सकता हूँ सर। प्लीज। मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी जो बैकग्राउंड होती है, आपकी जो बेस होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ को जाहिर करती है। और आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मेरी बेस आईसीएम मैंने बहुत स्ट्रांग की, क्योंकि इसमें जो हार्ड वर्क और कमिटमेंट इसमें करना पड़ा, वो लाइफ को उसी तरह से मैनेज कर देता है, उस तरह से पैटर्नाइज कर देता है। तो फिर आप किसी वेरी भी ट्रू, प्रोफेशन में वेरी ट्रू। जाते हैं, किसी जगह पे भी बैठते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि मैंने यार टाइम देना है, मैनेज करना है चीजों को। तो वो आपको ना बेस आपकी जो ना आपको उसको स्ट्रगल आउट करने के लिए आपको ईज आउट कर देता है ये मामला जो है। अब हम इसमें इस्लामिक बैंकिंग में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज द टफेस्ट मार्केट एक्चुअली। इस्लामिक बैंकिंग बैंकिंग के अंदर भी इट्स अ टफेस्ट मार्केट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस मिली इस्लामिक बैंकिंग में। मैं 17 साल से हूँ। बैंक अल्फला इस्लामिक में भी रहा, मिजान बैंक में आया तो इसने यकसर मुझे चेंज कर दिया। इसकी जो कॉन्सेप्ट थे, इसकी जो क्लैरिटी थी इस्लामिक बैंकिंग के बारे में मिजान बैंक में, उसने जोड़ दिया इस काम से। और अल्हम्दुलिल्लाह मिजान बैंक एंड इस्लामिक बैंकिंग मेरा प्यार है इस वक्त। माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। ये आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट अगेन एज ए प्रोफेशनल व्हाट वी आर टॉकिंग, सो ग्रेट, ग्रेट। अच्छा सर, ये जो आपको आपने क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग में भी काम किया, आउट ऑफ 25 आई थिंक 7-8 इयर्स, तो थोड़ा सा कंपैरिजन, यू आर राइट पर्सन। आप ब्रांच बैंकिंग के रेफरेंस से दोनों बैंकिंग का आप अच्छा कंपैरिजन शायद बता सको हमें कि कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान। बात ये कि जब मैंने स्टार्ट किया था इस्लामिक बैंकिंग को अपना कैरियर 2004 में, मैं इस्लामिक बैंकिंग में एंटर हुआ था बेसिकली। उस वक्त इस्लामिक बैंकिंग का जो टोटल पोर्टफोलियो था वो 0.3-0.4% के दरमियान चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ओवरऑल इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है अबाउट 20% के करीब जो है इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो गया।
मतलब इतना माशाल्लाह ये 16 साल 17 साल में बड़ी और बड़ी ग्रोथ है, ट्रेमेंडस जी। और ग्रोथ हुई है इसमें, क्योंकि जब 2004 की आप बात कर रहे हैं, I was also in a private sector, one of the leading organization in Pakistan, जो कि इस्लामिक बैंकिंग की क्लाइंट थी। तो उस वक्त तक मैं मिजान के साथ भी हमने काम किया था, इस्लामिक में भी था। ये 2003 या 4 की बात है। तो मिजान की टोटल 5 ब्रांचेस थी एट दैट टाइम, जैसे कि मैं बात करूं, बिल्कुल स्टार्टेड। और उसके बाद जो एग्जैक्टली ग्रोथ देखी गई है, एक तो लीडरशिप ऑफ द बैंक, और दूसरा फिर तमाम बैंक में और पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक आया है यकदम, कोई डिमांड आई थी पब्लिक की तरफ से आई है। फिनोमिनल ग्रोथ है कि 17 इयर्स में अबाउट 20% पे आ गए हैं ग्रोथ जो है हमारी। और ये इंशाल्लाह इसमें बढ़ेगी, क्योंकि जो एक फर्क करें ना, आप अगर कन्वेंशनल को इस्लामिक का करें तो ऐसे ये वो कंट्रैक्शन की तरफ जाएगी, ये बढ़ेगी इंशाल्लाह, डेवलप होगी। एक चीज है जो नेचर के साथ है और एक है आउट ऑफ नेचर है। इस्लामिक बैंकिंग नेचर पे बेस करती है क्योंकि हमारे मजहब से अटैच है डायरेक्टली, और मजहब हमारा टोटली नेचुरल मजहब है, जिसका हर एक्टिविटी जो है वो इंसान के साथ रिलेटेड है, उसकी नेचर के साथ रिलेटेड है। अब इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। और मिजान बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फिनोमिनल ग्रोथ है कि पिछले 16-17 साल में हर साल 15 साल 5 साल जब का भी डाटा उठाएं, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन पाकिस्तान। ठीक है? और इसी तरह when you are saying conventional banking, it means other than Islamic banking, अल्लाह करे वो वक्त आए एक इस्लामिक कंट्री में जब हम इस्लामिक बैंकिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि हम इसको ही कन्वेंशनल बैंकिंग कहें, ये हमारे कन्वेंशन का हिस्सा बन जाए। So that was the desire. I hope so. वो टाइम मुझे आता नजर आ रहा है, बड़ी तेजी से आता नजर आ रहा है। जैसे आपने कहा कि कन्वेंशनल बैंकिंग कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगी और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। ये बताएं कि हमारे जो नए मेंबर हैं आईसीएमए पाकिस्तान के, जो आजकल ओवरऑल मार्केट में नॉट फॉर सीए, नॉट फॉर आईसीएमए, नॉट फॉर इंजीनियरिंग, नॉट फॉर डॉक्टर, कोविड की वजह से भी एक ओवरऑल थोड़ा सा स्लम्प है। तो नए मेंबर्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने एफर्ट्स को क्या करें और किस तरीके से अपनी वैल्यू एडिशन को करें, अपने आप में क्या कोई नई सर्टिफिकेशन ऐड करें ताकि मार्केट में आए? हाउ शुड दे प्लेस देमसेल्फ इन द मार्केट? जी शेख साहब, इसमें मैं क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ और स्पेशली इस्लामिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, ये अगर आप इसको ग्लोबली इसको देखें, आईटी इंडस्ट्री के बाद सबसे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है या हाईएस्ट पीक इंडस्ट्री से जो ग्रो कर रही है वो इस्लामिक इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। सिर्फ बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और जहां तक मेरा नॉलेज है मेंबर्स के हिसाब से, तो मैं जहां तक समझता हूँ अबाउट 40% प्लस जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आईसीएमए मेंबर्स हैं। अगर आप इसका डाटा उठा के देखिए, मैंने कुछ साल पहले देखा था, तो हमारे 40% प्लस मेंबर्स जी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में हैं। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट इंडस्ट्री में और बाकी जगहों पे हैं, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ऑलरेडी हमारी इंक्लूजन है कि जो हार्ड वर्क है वो ऑलवेज पेस। और जो मेरे टीचर थे वो फरमाते थे कि जो अगर आप स्टार्ट के 5 साल मेहनत करके खाएंगे तो आप सारी उम्र बैठ के खाएंगे। जबरदस्त बात। अगर आपने पहले 5 साल जाया कर दिए, और अगर आपने पहले 5 साल जाया कर दिए, फिर सारी उम्र खड़े होकर खाना पड़ेगा, लेबर करके खाना पड़ेगा। जबरदस्त बात है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। अगर आपने पहले 4-5 साल मेहनत कर ली तो बाद में आप बैठ के खाएंगे। अगर आपने पहले 4-5 साल थोड़े से जाया कर दिए या मेहनत से घबरा गए, बाद में आपको खड़े होकर खाना पड़ेगा। बहुत प्यारी बात की है, बहुत प्यारा फॉर्मूला सर। तो उसी की बेस पे मैं करता हूँ। मैं क्योंकि इंडस्ट्री में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मुझे शायद कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पे आईसीएमए मेंबर एज अ सीएफओ, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ कंसल्टेंट या किसी भी अच्छे लेवल पे ना बैठे हों। वेरी ट्रू। तो उसमें रिजल्ट्स हमारे आईसीएमए के बड़े क्लियर हैं। हाँ, उस पे करना क्या है, आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करें, ये करें, सबसे पहले बेस रखें कि सबसे पहले आईसीएमए को क्लियर करें, उस पे फोकस करें, उस कमिटमेंट के साथ क्लियर करें। उसके बाद आपकी राहें ओपन है, आप उसके बाद सीए करें एडिशनल, उसके बाद आप एसीसीए करें, सीमा करें, आपको बहुत सारी फील्ड्स एडिशनली आपके विद दिस सर्टिफिकेशन आपके पास बहुत सारे वेवर्स मौजूद हैं। आप कुछ सब्जेक्ट्स और देके तो आप वो एडिशनल एजुकेशन भी ले सकते हैं। वो आपके पास राह ओपन है, आप जब मर्जी से यूज कर सकते हैं। पहला काम है फोकस से, अपनी कमिटमेंट से
ये जो एजुकेशन है इसको कंप्लीट करें, इसके बाद 1 डेढ़ साल 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लें। ये जो 4-5 साल आपकी कमिटमेंट के हैं, ये इंशाल्लाह सारी उम्र आपको पे करेंगे। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। उसमें थोड़ा-सा मैं एडिशन ये करूँगा कि इस वक़्त इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो अदर यूनिट्स हैं, इवन जो आपकी इंडस्ट्री है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशंस और बाकी चीज़ों के मामलात इस वक़्त टोटली इन्वॉल्व हैं। सही, और इस सही। वक़्त जो बच्चे नए आएँगे हमारे पास, सीएमएस नए आएँगे, वो फुली बिल्कुल लेटेस्ट एजुकेशन के साथ आ रहे होंगे। तो अगर हम उनके इस सब्जेक्ट के साथ इस्लामिक फाइनेंशियल्स का सब्जेक्ट ऐड कर दें, तो जब वो मार्केट में लोग आएँगे, वो हमसे बेहतर लोग होंगे जो इस इंडस्ट्री को ज़्यादा समझते होंगे। बड़ी तो अच्छी उनके सजेशन पास है, बड़ी अच्छी सजेशन। उसके लिए उसमें फाइनेंशियल इंडस्ट्री और इंडस्ट्री कंसल्टेंसी, उसमें ये फील्ड बढ़नी है, जिसको हम स्पेशली इस्लामिक फाइनेंशियल इंडस्ट्री स्पेशली कहते हैं। जो एक बात आपने किया हिलाल सर्टिफिकेशंस की, ये हिलाल सर्टिफिकेशन जी ये भी बहुत अच्छी खासी है, ये काम है और उसमें अच्छी खासी सर्टिफिकेशन है और बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। मैं फोरसी करता हूँ, आगे हलाल सर्टिफिकेशन और जो इंडस्ट्रीज में आपके स्टैंडर्ड्स क्रिएट होंगे, उसमें आईसीएमएस की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें ऑडिट भी आगे शुरू होंगे, बाकी मामला भी होंगे। तो इस सब्जेक्ट को ऐड करना चाहिए हमें और इसको शौक से पढ़ना चाहिए। आप इसमें ग्रो कर सकते हैं इस्लामिक फाइनेंशियल एजुकेशन में, नॉट इन इस्लामिक बैंक्स, इन फाइनेंशियल अदर। एजुकेशन में बड़ी नई बात आपने की है क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं आईसीएमए के ज़ाहिर है कि प्लेटफॉर्म पे भी आप बहुत एक्टिव हैं और एक इस्लामिक बैंक पे भी काम कर रहे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग भी आपने आपको पता है मार्केट में आप बैठे हैं नए नए इंडस्ट्री के क्लाइंट्स आपसे मिलते हैं ये बहुत अच्छी आपने आई थिंक वेरी इट्स वेरी इनोवेटिव थिंग यू आर टॉकिंग कामरान भट्ट इसमें थोड़ा-सा एडिशन कर दूँ कि ऑलरेडी आईओएफई स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं और सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं जो इस्लामिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जी 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 बिल्कुल ठीक ऐसे ही तो इन पे काम हो रहा है और इस इंडस्ट्री ने ग्रो करना है इंशाल्लाह। हम्म, तो उसमें हमें इसको ऐड करके तो हम वैल्यू जनरेशन दे सकते हैं आईसीएमए के फोरम से भी इसको। जो हमारे सीएमएस नए निकलेंगे, उनके पास एक ओपन फील्ड और भी होगी, जिसमें वो अपना तवाज़ुमाई कर सकते हैं और जब ये लोग निकल के इसमें आएँगे, तो इस इंडस्ट्री को जो ग्रोथ मिलनी है, उसमें इनके पास बहुत अच्छे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी इंशाल्लाह होंगे। बहुत अच्छी बात है नाउ यू आर टॉकिंग एज ए बैंकर यू आर टॉकिंग एज ए सीएमए आल्सो माशाल्लाह जी। एक्चुअली मेरे जी 3 बच्चे हैं। जो मेरी एल्डर जो है डॉटर है, वो इस वक़्त बीएस कर रही है कनेट कॉलेज से फूड एंड न्यूट्रिशंस में। अच्छा, अच्छा, और माशाल्लाह। जो मेरे साहबज़ादे हैं बड़े, वो ए2 में हैं, ए लेवल का सेकंड उनका पार्ट है और वो भी बिज़नेस में ही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उनकी भी आपकी तरह इंटरेस्ट अकाउंट। बिज़नेस एंड अकाउंटिंग में बेटा बरखुरदार भी बिज़नेस में जी, जी, अकाउंटिंग में उनका है। भी इस साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी, जी। जो छोटे बेटे हैं मेरे जी, वो क्लास 7 में, ग्रेड 7 में है, वो इस वक़्त हुँ, अभी छोटे हैं, वो भी अभी पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। चलो तो माशाल्लाह ये जी। 3 बच्चे हैं आप जी मेरे। माशाल्लाह जी अल्लाह ताला आपकी आपकी फैमिली लाइफ़ भी खूबसूरत है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आप यू आर ए खूबसूरत पर्सनैलिटी अच्छे बैंकर्स की पर्सनैलिटी अप टू डेट होती है। अच्छा यही मैं अपने मेंबर्स को हमेशा कहता हूँ, ख़वातीन हज़रात जो हमारे नए मेंबर्स हैं, बाज़-औक़ात वो अपना वेट करते हैं अपनी जॉब का और सम टाइम वेट करते-करते अपने आप को थोड़ा-सा ना अपने को स्लो डाउन कर लेते हैं। व्हाट आई ऑलवेज़ जी, एडवाइस देम कि नेवर स्लो डाउन योरसेल्फ कोई ना कोई सर्टिफ़िकेशन करते रहें, अपग्रेडेशन करते रहें, अपडेट करते रहें, आपकी बस आएगी, ज़रूर आएगी। और होता है कि जब हमें कोई ऐसी कॉल आती है, जब हमें कोई हमारा टाइम आता है किसी मार्केट में अपने आप को मार्केट करने का, हम उतनी देर तक अपने को स्लो डाउन कर चुके होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप ऑन पॉलिशिंग आवरसेल्फ और ये पहले जो कामरान साहब ने कहा है, जी, पहले बिल्कुल। 3-4 साल आपके लिए बहुत अहम होते हैं और वो मतलब उसके बाद फिर आपकी लाइफ यकीनन ईज़ी होती है। कामरान भट्ट साहब मज़ीद कोई इसमें आप ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड दिस शो? जी, बिल्कुल। अब जब भी कोई स्टेज मिले, उसको स्टार्ट पे पकड़ लें। ये ना सोचें कि यार ये जॉब जो है मुझे क्या देगी, कैसे है। जो एक्सपोज़र आपको मिलेगा वो आपको वैल्यू ऐड ही करेगा। तो उसमें आप एक लाइन में जब लग जाएँगे तो टिकट ले लेंगे, लाइन में नहीं लगेंगे तो टिकट नहीं मिलेगी। वाह! तो क्या इसलिए बात! आप जब एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, स्टार्ट पे, दरमियान में जब भी आपको ऑप्शन मिलती है, अपना एक्सपोज़र ज़रूर लेना चाहिए इंसान। सही बात।
सही बात है। और इन केस आजकल के हालात के ऊपर अगर कोई जॉब के मसाइल हैं, तो कुछ मेंबर मिलकर, जैसे एक इससे पहले इंटरव्यू में बात हुई थी, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड स्कोप ऑफ कंसल्टेंसी। थोड़ी सी इंटर्नशिप करें किसी जगह, और आप अपने जी 2-4 बिल्कुल। मेंबर मिलके अच्छी-अच्छी यहाँ पे आप एग्जांपल स्टार्ट हो गई हैं, आई हैं कि आईसीएम में जो कंसल्टेंसी करते हैं, और फिर साथ वैल्यू एडिशन भी, जैसे आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज़, छोटे-छोटे स्मॉल कोर्सेज़, स्मॉल वैल्यू एडिशन, आज 4-5 चीज़ों की तो कामना भट्ट साहब ने इशारा दे दिया उसकी तरफ कि भई अगर आप इस तरीके से अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो कामना भट्ट साहब, आपका हमारे शो में आने का जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, अच्छी-अच्छी बातें करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात अगर आप 1 मिनट में कोई करना चाहें, हमारे इंस्टीट्यूट के रेफरेंस से या हमारी मार्केट, आज की मार्केट के रेफरेंस से जो स्ट्रगल टाइम है, तो ज़रूर कीजिए। जी, हमारा इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसकी रेपो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है, ग्लोबल एजुकेशन है, यस इट इज़, इसकी यस। कोलैबोरेशंस हैं। आप ना सिर्फ इसका यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका आउटसाइड द कंट्री भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए इसको जो लोग तो मेंबर्स हैं, वो भी उनसे रिक्वेस्ट होगी, और जो हमारे पास सीएमए इस वक़्त अंडर एजुकेशन हैं, वो भी इसको बाकी लोगों को प्रमोट करें। और इसके लिए ऑप्शन इतनी ओपन है हमारे पास, जितने अकाउंटेंट्स पाकिस्तान में सिर्फ चाहिए, उससे बहुत लिमिटेड 10% भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसलिए जॉब्स का इशू नहीं है, टेम्पररी अप एंड डाउन आते रहते हैं। जारी बात है, इस वक्त एक पेंडेमिक का इशू था, अप डाउन है, मामलात हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये टाइम नहीं रहेगा। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में देयर आर गुड टाइम्स। तो जारी बात है, उसमें हम लोग, आप लोग ही बढ़ के आगे आएंगे। नई नस्ल ने आगे आना है, तो आप खुद भी और अपने इर्द गिर्द जो दोस्त हैं उनको भी बताइए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल इन पाकिस्तान। इतनी कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन शायद कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं देता, माशाल्लाह, जिसमें बहुत आप हर खूबसूरत। फील्ड में एंटर हो सकते हैं। आपके पास कोई एक फील्ड, लिमिटेड फील्ड नहीं है, तो आप इसको फरोग दें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात है जी। कुछ तो बहुत इनोवेटिव बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड ऑफ योर आइडियाज़ कामरान साहब, और होपफुली इंस्टीट्यूट जो है आईसीएमए पाकिस्तान, आपकी बात ये ज़ाहिर है, ये बात वहाँ तक जाएगी, इसको भी डेफिनिटली वो कंसीडर करेंगे। कामना भट्ट साहब, आपका हमारे शो में आने का, अच्छी-अच्छी बातें करने का, जी अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की। बहुत शुक्रिया जी आपका शेख साहब, प्रोग्राम में बुलाने का। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको नेकियां करने की, नेकियां बाँटने की, एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आमीन। तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम।